our defense is foolproof. और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान के लाहौर में बहुत बड़ा धमाका। बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान के लाहौर में बहुत बड़ा धमाका हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के लाहौर में बहुत बड़ा धमाका हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान के लाहौर में बहुत बड़ा धमाका हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के लाहौर से, जहां पर बहुत बड़ा धमाका हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के लाहौर में बहुत बड़ा धमाका हुआ है। बहुत दूर तक आवाजें इसकी सुनी गई हैं। काफी दूर तक लाहौर में धमाके की आवाज सुनी गई है। पाकिस्तान के लाहौर में बहुत बड़ा धमाका हुआ है। काफी दूर तक सुनी गई है लाहौर में धमाके की आवाज। तो काफी दूर तक लाहौर में धमाके की आवाज सुनी गई है। पाकिस्तान के लाहौर में बहुत बड़ा धमाका हुआ है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, काफी दूर तक इसकी आवाज सुनी गई है। काफी दूर तक लाहौर में धमाके की आवाज सुनी गई है। पाकिस्तान के लाहौर में बहुत बड़ा धमाका हुआ है। काफी दूर तक लाहौर में धमाके की आवाज सुनी गई है। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ है। आशीष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से भारत प्लान्ड वे में एक्शन कर रहा है और पाकिस्तान के हर एक्शन को पूरी तरह से हम परास्त कर दे रहे हैं, भारत की स्ट्रेटजी अब आगे क्या होनी चाहिए? अभी जो अब टीवी स्क्रीन पे आ रहा था कि आईएमएफ से जो है पाकिस्तान को मदद मिल रही है जी, ये एक दुखद चीज है हम लोगों के लिए, क्योंकि ये जो पैसा इसको मिलेगा ये इससे अपने आप को मजबूत करेगा, केवल हथियार खरीदेगा, आतंकवादियों की फंडिंग करेगा, उनको और ज्यादा इधर उधर से रिक्रूट करेगा भारत में हमले करने के लिए। मेरा ये मानना है कि भारत की जनता, भारत का मन अब केवल पाकिस्तान के ड्रोन के टुकड़े नहीं देखना चाहता, वो उसका मलबा नहीं देखना चाहता, वो पाकिस्तान का मलबा देखना चाहता है। और हमें अब अपनी नीति, पूरी रणनीति उस हिसाब से बनानी चाहिए कि हमें पीओके को लेना है और पाकिस्तान को बिल्कुल निस्तो नाबूद खत्म करना है। हमें पूरी प्लानिंग अपनी उस तरह करनी चाहिए। विदेश के कई जो देश हैं वो काफी चीजें बोल रहे हैं। देखिए, हमें उन चीजों पे फोकस नहीं करना है, हमें फोकस्ड रहना है अपनी रणनीति पे। आज मुझे उम्मीद थी कि जब बलूचिस्तान ने भारत से मांग करी है कि उसको एक इंडिपेंडेंट देश के रूप में मान्यता दे, मुझे लगता है भारत को इसमें पहल करनी चाहिए थी। वो एम्बेसी के लिए जगह मांग रहे हैं, उनको एम्बेसी के लिए जगह देनी चाहिए थी। इससे आप बलूचिस्तान के जो लड़ाके हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उसको आप मनोबल बढ़ाएंगे, उसको आप सहायता कीजिए, उससे आपको भी फायदा है, क्योंकि हम दोनों का दुश्मन तो एक ही है, पाकिस्तान। तो हमें बलूचिस्तान की कहीं ना कहीं इस तरह खुल के मदद करनी चाहिए। कोई जो हमें उसे आइडेंटिफाई करना है एक इंडिपेंडेंट देश के रूप में, क्योंकि 70 साल से पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया हुआ है, जैसे पाकिस्तान ने पीओके पे कब्जा किया हुआ है। तो हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, ये एथिकली बिल्कुल सही है और इसको यूएन में कोई देश हमारा जो है अपोज नहीं करेगा। लोग करते भी हैं कुछ, तो करने दीजिए, लेकिन हमें। और ये लाहौर की तस्वीरें इस वक्त आ गई है। मैं आशीष जी रोक रहा हूं आपको, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लाहौर में जो बहुत बड़ा धमाका हुआ है उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। काफी दूर तक ये आवाजें सुनी गई हैं। इस वक्त तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर लाहौर से, पाकिस्तान के लाहौर से इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर बहुत दूर तक आवाजें सुनी गई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के लाहौर में बड़ा धमाका हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के लाहौर में बड़ा धमाका यहां पर हुआ है। आशीष जी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि अब जैसे जो पैसा पाकिस्तान को मिलेगा, तो हमने प्रयास भी किया, लेकिन हमें शायद अभी भी प्रयास करना चाहिए कि आईएमएफ को हम किसी तरीके से रोकें। और क्योंकि ये पैसा हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अब जब हमें मालूम है कि उसको ये पैसा मिलने वाला है, तो हम उसको इतना वक्त क्यों दें कि वो इस पैसे से हथियार खरीदे, आतंकवादियों को फंडिंग करे और वो फिर हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो, जब हमें पता है होना तो यही है। तो अब हमें जो है जरा कार्रवाई को बढ़ाना है और जल्दी करना है, और इस बार कोई समझौता। और बड़ी खबर जम्मू से, सुचेतगढ़ में हथियार, यहां पर बड़ी खबर आ रही है। सुचेतगढ़ से पूरे इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया गया है। आरएसपुरा सेक्टर में है सुचेतगढ़ बॉर्डर।
4 संदिग्ध हथियार के साथ दिखे हैं। सुचेतगढ़ इलाके में टेरर ऑपरेशन की आशंका, पूरे इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया गया है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, आरएसपुरा सेक्टर में है सुचेतगढ़ बॉर्डर, हथियार के साथ दिखे हैं 4 संदिग्ध। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सुचेतगढ़ इलाके में टेरर ऑपरेशन की आशंका, पूरे इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया गया है। तो बड़ी खबर यहां पर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आशीष जी हमारे साथ बने हुए हैं, त्यागी जी हमारे साथ बने हुए। त्यागी जी, जिस तरीके से अलग अलग जगहों पे हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सीमा के आसपास भी कुछ लोग ऐसे सक्रिय हैं जो टेररिस्ट एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे हैं, कुछ संदिग्ध भी पकड़े जा रहे हैं। तो क्या माना जाए, सीमा के पार भी और सीमा के इधर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो स्लीपर सेल्स के तौर पर काम कर रहे हैं? जो सीमा के अंदर है वो हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है। और थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी टू कंप्लीट माय टॉक। अब बीच में मत रोकिएगा सर। मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास एयर डिफेंस का सफिशिएंट ताकत है। ऐसे ही हमने ये भी बताया था कि ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है, वरना उनकी 4 सिटी के एयरफील्ड और उनके 2 हवा नेट को गिराने की ताकत हमें नहीं होती। हमने इसी लाहौर में इसलिए गड्ढा कर पाए क्योंकि हमने उनका एयर डिफेंस सिस्टम पहले ही नष्ट कर दिया था, यानी ऑफेंसिव ताकत और डिफेंसिव दोनों। और फिर ये मिलिट्री स्ट्रेटेजी के खिलाफ होगा अगर हम दुश्मन पर तब वार ना करें जब दुश्मन सबसे ज्यादा कमजोर हो। इतिहास में पाकिस्तान इतना कमजोर कभी नहीं हुआ जितना आज है। बलूचिस्तान को बिल्कुल सीखा, हमें बलूचिस्तान को मॉरल सपोर्ट देनी चाहिए। और वहां के लोग तो ये कह रहे हैं। और सर मैं रुक रहा हूं, माफी चाहता हूं आपको, एक बड़ी खबर आ गई है। लूनी और सियालकोट में लॉन्च पैड तबाह किया गया है। बड़ी खबर यहां पर बता रहे हैं, सियालकोट में पाकिस्तानी लॉन्च पैड तहस नहस किए गए हैं। बीएसएफ ने पाकिस्तान के लॉन्च पैड पूरी तरह तबाह किए हैं। लूनी और सियालकोट में लॉन्च पैड तबाह किया गया है। बड़ी खबर। त्यागी सर, क्या कहा जाए, लगातार लॉन्च पैड तबाह किए जा रहे हैं, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं जैसे क्वाड ऑफ नेशन है पाकिस्तान के दोस्त चाइना को कन्फ्रंट करने के लिए, यानी कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ऐसे ही एक क्वाड ऑफ टेरर आज की तारीख में एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इस्लामिक स्टेट खुरासान है और अफगानिस्तान का वो तालिबान है जिसे पाकिस्तान अपना तो समझता था। लिहाजा ऐसी कमजोर स्थिति में हमें पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहिए। पहले 1971 में 2 हमले हुए थे। अब मैं कहता हूं ये 4 हमले, 4 इसका टुकड़े होने जो है वो अवश्यंभावी है। और अगर अब भी हम नहीं करते हैं इस स्थिति में, तो मैं समझता हूं कि ये हिंदुस्तान की कमजोरी माना जाएगा। अब जो ये स्टेटमेंट आते हैं आर्मी की तरफ से, उनसे रिक्वेस्ट है आप ये ना कहें कि हम मेजर्ड, प्रोपोर्शनेट, नॉन एस्केलेटिव एक्शन लेंगे। मैं कहता हूं कि अब डिस्प्रोपोर्शनेट, मैसिव और एस्केलेटरी स्टेप लिए जाएंगे। नाउ वी आर इन ए पोजीशन, और अगर ताकत में रहने के बाद भी हम पीछे हटें तो फिर कुछ दिनों बाद ये बिल्कुल सर, मैं आऊंगा आपके पास। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप जी, क्या जानकारियां मिल पा रही हैं बैठकों को लेकर के? लगातार सरकार के स्तर पर कई बैठकें हो रही हैं, 10:30 बजे एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, इसको लेकर क्या अपडेट? देखिए अनुपम, बता दूं कि 10:30 बजे ही जो है वो एमईए और डिफेंस सेना के अधिकारियों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। और जिस तरीके से पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान ने उकसाने वाले कदम उठाए हैं, जिस तरह से न केवल ड्रोन से बल्कि जिस तरह से मिसाइल हमले करने की कोशिश पाकिस्तान लगातार कर रहा है, उस सारी बातों की जानकारी आज एमईए और सेना के अधिकारियों के द्वारा दी जाएगी। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि साउथ ब्लॉक में तीनों सेनाध्यक्ष पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे और जो पिछले रात को जिस तरह से घटनाक्रम घटी है उस पर चर्चा की जाएगी, उसकी जानकारी दी जाएगी। लेकिन एक बात बता दूं अनुपम कि जिस तरीके से पाकिस्तान अपने नापाक इरादों के साथ भारत पर हमले की कोशिश कर रहा है, भारतीय सेना माकूल और मुंहतोड़ जवाब दे रही है और एक के बाद एक
उनके सारे जो हमले हैं उसको नाकामयाब किया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से फतेह 2 एक लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल है उसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया। उनके टारगेट में कहीं ना कहीं देश की राजधानी थी, लेकिन जिसे पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया गया। यानी कुल मिलाकर के पाकिस्तान फ्रस्ट्रेशन में, पाकिस्तान बौखलाहट में लगातार कार्रवाई कर रहा है। क्योंकि देखिए अनुपम, भारत ने तो साफ कर दिया था कि उनकी लड़ाई जो है वो आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन पाकिस्तान अपने आतंकी आकाओं को खुश करने के लिए अपना आपा खोती जा रही है। और जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार वो सिविलियन जगहों पर अटैक करने की कोशिश लगातार किया जा रहा है, जिस तरीके से आपने भी तस्वीरों के माध्यम से दिखाया है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में उन्होंने ड्रोन से सिविलियंस पर हमला किया है। ये वाकई एक कायरतापूर्ण एक्ट है जो पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ बता दूं कि इंटरनेशनल स्तर पर एक तरह से लगातार जो कई देश हैं वो इस तरह की जो पाकिस्तान कर रहा है उसकी भर्त्सना की जा रही है, उस पर दबाव बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के 10:30 बजे का इंतज़ार होगा जब आधिकारिक रूप से सेना और विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बताया जाएगा कि पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान ने क्या क्या किया और भारतीय सेना किस तरीके से उस पर जो है वो कार्रवाई की है। जी बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से नापाक हरकतें की जा रही हैं, भारतीय सेना उसका जबरदस्त मुंहतोड़ जवाब दे रही है। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान के हर जो कार्रवाई है और उसका मुंहतोड़ जवाब जो है भारतीय सेना अपने तरीके से दे रही है। जिस तरीके से उनके 4 एयरपोर्ट को भारी नुकसान भारतीय सेना ने पहुंचाया है, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचाया है। देखिए भारतीय सरकार, भारतीय सेना पहले से साफ कर चुकी है कि अगर किसी भी तरीके से उकसाने वाले कदम पाकिस्तान उठाता है तो उसका जवाब उसी तरीके से यानी कि मुंहतोड़ तरीके से दिया जाएगा जो हम लगातार देख रहे हैं। पहले पाकिस्तान के तरफ से ड्रोन से हमले किए जा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, जाहिर सी बात है अनुपम कि ये भारत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और भारत उसी तरीके से उसी लहजे पर पाकिस्तान को जवाब दे रहा है। और जिस तरीके से हमने देखा कि बौखलाहट जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अगर आप हमला करोगे तो फिर आप हमला झेलने के लिए भी तैयार रहो। यही वजह है कि वहाँ के लोगों में सरकार के प्रति, सेना के प्रति बहुत रोष दिख रहा है। और यही वजह है कि जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है। बिल्कुल अनूप, आप बने रहिए हमारे साथ। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ बने हुए। आशीष जी, सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि अगर इसी तरीके से जो स्थितियां आज हम देख रहे हैं कि 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे इसी तरह की स्थितियां बनी रहती हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से पाकिस्तान पर जो दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, आपको लगता है कि कुछ असर दिखेगा? पाकिस्तान क्या पैर पीछे खींच लेगा? ऐसा होना ही नहीं चाहिए। मैं चाहता ही नहीं कि पाकिस्तान अपने पैर पीछे खींचे। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी हार हो जाएगी। यकीन मानिए बहुत बड़ी हार हो जाएगी भारत के लिए कि पाकिस्तान फतेह मिसाइल भी दाग ले, ड्रोन अटैक भी कर ले, आतंकवादी हमले भी कर ले और फिर कहे चलो ठीक है यार, सब ठीक है, अब जो हो गया उसे भूल जाओ। क्या भारत यही चाहता है? या भारत में बैठे जो सरकार चला रहे हैं वो यही चाहते हैं कि यही सुनना चाहते हैं? नहीं, पाकिस्तान कहने नहीं, अब जो हो गया ठीक है, अब हम पे बहुत दबाव है और हम जो है अब कुछ नहीं करेंगे, और भारत कहेगा ठीक है अब आगे से कुछ मत करना। क्या यही सुनना चाहते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि इस देश की जनता या जो लोगों ने अपने लोगों को गंवाया है या जो सरहद पे खड़े हुए हैं वो ये सुनना चाहते हैं कि नहीं। तो इस तरीके की बातें, मुझे लगता है कि हमें ऐसी बातें ही नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ एक लक्ष्य है हमारा कि पाकिस्तान खत्म होना चाहिए और सारी रणनीति उसी पे होनी चाहिए। कई बार मैं सुनता हूँ, विदेश मंत्री के बयान सुनता हूँ, पाकिस्तान हमें उकसाए नहीं। अब और क्या करे भाई पाकिस्तान आपको उकसाने के लिए? वहां से 2 गवाह खड़े करके एफिडेविट पे लिख करके भेजे कि नहीं हम तुमको उकसा रहे हैं। अब और क्या बचा है उकसाने के लिए? ड्रोन अटैक हो रहे हैं 400-400,
मिसाइल दागी जा रही हैं। जी जी 70 बिल्कुल, साल मैं से आ रहा हूं वो- आशीष जी आपके पास। गुजरात के कच्छ जिले में आज सुबह पाकिस्तान की ओर से आए ड्रोन हमले को भारतीय सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। भुज के पास 3 ड्रोन देखे गए, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिन्हें मार गिराया गया। हमले के बाद भुज, अबडासा और आदिपुर इलाकों में सायरन गूंजने लगे हैं। सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर इलाके को घेर लिया और सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक सभी ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए थे। तो लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष जी, जो बात आप कह रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जो स्थितियां इस वक्त हैं, या तीनों सेनाओं की या सरकार की जो स्ट्रेटेजी है, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स इससे पहले सामने आए थे उसमें लगातार पीस की बात हो रही थी, शांति की बात हो रही थी, युद्ध न करने की बात सामने आ रही थी। तो ऐसे में पाकिस्तान को तबाह करना, पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स को हमने तबाह किया, अब पूरी तरह से पाकिस्तान को निस्तनाबूद कर देना, क्या लग रहा है कि सरकार की स्ट्रेटेजी में है? मुझे अभी तक तो नहीं लग रहा। क्योंकि हमेशा स्टेटमेंट ये आता है कि हम इसको एस्केलेट नहीं करना चाहते, हम पे थोपा जाएगा। अब पाकिस्तान और क्या करे? जो मैं कह रहा हूं कि क्या करे भाई पाकिस्तान, जिससे आपको लगे कि वो आपके ऊपर युद्ध थोप रहा है। ये तो जयशंकर ही बता पाएंगे कि उनको लग ही नहीं रहा है अभी भी कि पाकिस्तान जो है वो हमारे ऊपर युद्ध थोप रहा है। और क्या करे पाकिस्तान? सीधे मुनीर को फोन करके पूछ लें उनसे कि भाई क्या ऐसा मुनीर करे कि जब जो है जयशंकर जी को लगने लगेगा कि जो है युद्ध अब जो है अनिवार्य हो गया है। युद्ध इतना कुछ हो रहा है, उसके बावजूद हम ऐसी बातें कर रहे हैं। हमारे सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, मिसाइलें दागी जा रही हैं। बड़ी खबर यहां पर आ रही है, सेना प्रमुखों के साथ अहम बैठक राजनाथ सिंह की। अपने आवास से निकले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सेना प्रमुखों के साथ अहम बैठक, अपने आवास से निकले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये बड़ी खबर। सेना प्रमुखों के साथ अहम बैठक करेंगे राजनाथ सिंह, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अपने आवास से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निकले हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अनूप गुप्ता इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। राजनाथ सिंह अपने आवास से निकले हैं, तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। अनूप जी, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, तीनों सेना अध्यक्ष जो हैं वो साउथ ब्लॉक पहुंच चुके थे और अभी अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने आवास से निकल करके साउथ ब्लॉक जा रहे हैं, अपना उनका जो दफ्तर है वहां जा रहे हैं। और जो सूत्र बता रहे हैं कि उसके बाद तीनों सेना अध्यक्षों के साथ उनकी चर्चा होगी, उनकी बैठक होगी। जाहिर सी बात है कि पिछले 12 घंटा, सही मायने में अगर कहें तो पिछले 12 घंटा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने हरकतें की हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान ने न केवल ड्रोन से हमला किया है बल्कि मिसाइल का इस्तेमाल किया है, जिस तरीके से कह सकते हैं कि लगातार जो है वो पाकिस्तान के तरफ जो उकसाने वाले कदम हैं उसको बढ़ाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि तीनों सेना अध्यक्षों के साथ रक्षा मंत्री चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे। पहले तो जानकारी लेंगे कि क्या क्या घटनाएं घटी है और उसके बाद उसका विश्लेषण करके संभावना है कि जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सारी बातों की ब्रीफिंग दी गई थी, तो आज भी इस तरह की बैठक जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। संभावना है कि इस तरह की बैठक होगी, क्योंकि देखिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। लगातार जो एनएसए अजीत डोभाल है उनको हर पल पल की जानकारी एनएसए अजीत डोभाल की तरफ से दी जाती है, क्योंकि कल भी हमने देखा कि एक मैराथन बैठक 7 LKM में चला था, जिसपे सबसे पहले तीनों सेना अध्यक्ष और राजनाथ सिंह के साथ बैठक हुई थी और उसके बाद जब वो बैठक खत्म हो गई तो फिर विदेश सचिव थे, विदेश मंत्री थे और एनएसए अजीत डोभाल थे, जिनके बीच में लंबी मंत्रणा हुई थी। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और अब से थोड़ी देर बाद जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता और इस वक्त जम्मू सेक्टर से बड़ी खबर आ रही है, बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स की चौकियों को तबाह किया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पाक की गोलीबारी के बाद भारत भी लगातार कार्रवाई कर रहा है। सियालकोट में आतंकी लॉन्च पैड को बीएसएफ ने तबाह किया है, लूनी में भी आतंकी लॉन्च पैड को पूरी तरह से तबाह किया गया है। तो बीएसएफ की यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ये